हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर हूं आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात तो करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की। सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को हमारा हाथ जोड़ के नमन है। उसके साथ के साथ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अध्ययनरत जितने भी छात्र छात्राएं जो कुछ भी हैं, चाहे वहाँ के कर्मचारी हों, चाहे अधिकारीगण हों, चाहे परीक्षा लेने वाले हों, चाहे परीक्षा कराने वाले हों, चाहे पेपर कराने वाले हों, सबको हमारा विनम्र भाव से प्रणाम नमस्कार है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कोई नई जानकारी नहीं देने वाले हैं। बात पूरी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के ऊपर ही होगी। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि आजकल यूट्यूब पर या फिर ट्विटर पर हर जगह एसएससी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा है। कैसे मनमानी चलती है, कब परीक्षाएं होनी हैं, कब हमें नंबर दिखाने हैं, कब नहीं दिखाने हैं। जो लोग छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के छात्र हैं वो भी इस बात से अलग नहीं है कि उनके साथ कितनी पारदर्शिता होती है। एसएससी में कितना हंगामा कर रखा है भाई, अति हर चीज की होती है। यहाँ भी क्या है, अब मुझे नहीं पता है ये वीडियो हमारा कहाँ तक जाएगा, कौन से लोग देखेंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भाई ऐसा हम लोगों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जो छात्र ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया है इसकी जानकारी न किसी महाविद्यालय को है, न किसी आचार्य को है, न किसी प्राचार्य को है। कोई नहीं जानता इसका परीक्षा परिणाम क्यों नहीं आया है। मैं भी नहीं जानता हूं। हमारे इंस्टाग्राम पर आए दिन सैकड़ों मैसेज ऐसे रहते हैं कि सर हमारा परीक्षा परिणाम नहीं आया है, कब तक आएगा। अरे भैया यार, हम कहाँ से बता दें आपको। आप एक बात बताओ जरा, हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में तो नहीं है। हमारे पास जो थोड़ा छोटा मोटा कोई अगर जरिया है पता करने का, जानकारी का, जब तक वहां तक जानकारी नहीं आ रही है तो हम आपको कैसे बता दें। दूसरा चीज ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों की जो बैक पेपर परीक्षा होनी चाहिए उसके फॉर्म क्यों नहीं आए अभी तक। अब भाई बताओ जरा, उसकी हम क्या आपको जानकारी दे दें। तो ये सब सवाल ऐसे हैं जो होने चाहिए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से, लेकिन इसके लिए कोई है नहीं। भाई आप किससे कहेंगे, कहाँ कहेंगे। कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे हम अपनी बात रख पाए। भाई आप लोग इतनी कम संख्या में है, देखो एसएससी के छात्र, रेलवे के छात्र इतने भरपूर मात्रा में है जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ट्विटर पे कैंपेनिंग भी चला सकते हैं, लेकिन आप लोग तो इतनी कम मात्रा में है तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को। अब ना ही प्रथम वर्ष के बैक पेपर आए हैं, ना ही द्वितीय वर्ष के बैक पेपर आए हैं। अब एक बात बताओ आप भाई, आपको ना तो इसलिए अगर आपको बैक पेपर परीक्षा नहीं करवानी थी तो आप इनका परीक्षा परिणाम ही न जारी करते। भाई अगर आपने इनका परीक्षा परिणाम जारी किया है तो इसका मतलब है कि भाई उन्होंने परीक्षा दी है तो उनका बैक पेपर भी होना चाहिए। अगर मान लो किसी कारणवश किसी का किसी में कोई अंक कम आया है तो अगर वो शिक्षा है, उनकी इच्छा है, अगर जैसे मान लीजिए किसी का अच्छा भी आया, अगर वो नंबर बढ़ाना चाहता तो उसमें क्या बुराई है भाई। और ऐसा भी नहीं कि वो फ्री में फॉर्म भरेगा, 500-700 रुपए ही तो देता है आपको। बताइए। अब देखो मुद्दा यह है, एक तो बीए का रिजल्ट आना चाहिए, दूसरा यह है कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों के भी बैक पेपर फॉर्म आने चाहिए, इनकी परीक्षाएं विधिवत होनी चाहिए। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका प्रथम वर्ष में 50% अंक नहीं हो पाया है, 49% रहा है, 45% रहा है। तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम नेक्स्ट ईयर बढ़ा लेंगे, हमें भविष्य में चाहे बीटीसी करनी हो, चाहे बीएड करनी हो, उस माध्यम से तो कम से कम हमारा 50 हो जाएगा, तो हम कम से कम पात्र तो रहेंगे उस चीज के। अब ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई भाई, अब इसका जो प्रभाव है इस पर छात्रों पर प्रभाव क्यों पड़ेगा भाई। हम मानते हैं कि भाई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके पास यदि सुविधा है बैक पेपर की तो जो लोग पात्र हो सकते हैं तो कम से कम उनको तो मौका मिलना चाहिए। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उस कैटेगरी में तो उनकी तो बात छोड़े, लेकिन जो लोग कुछ कुछ प्रतिशत से रह जा रहे हैं उनके लिए क्यों भाई ऐसा किया जा रहा है। दूसरा चीज देखो, पेपर की बात यहीं समाप्त हो जाती है। बात अभी बहुत कुछ है, मैं आपसे क्या क्या कुछ कहूं, मैं भरा पड़ा हूं। तीसरी चीज है एक्स स्टूडेंट के जो फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए आज मेरे पास एक बच्ची का फोन आया था, बहुत परेशान है, उसके अंक 33% से ऊपर हैं हर विषय में। अब यही नहीं पता चल रहा है कि वो फेल क्यों है, बस उसकी मार्कशीट में फेल लिखा है। अब मान लीजिए किसी को जानकारी नहीं है, कोई तो अपनी किस्मत ही समझ लेता कि भाई मैं फेल हूं। भाई अब किसी की अगर गलती है, किसी ने लिख दिया या धोखे से टाइप हो गया, उसने तो अपना जीवन खराब कर लिया ना। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमें कितने में पास किया जाएगा, हमारे कितने अंक होने चाहिए, ठीक है ना। और कई कई बार तो क्या हो जाता, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे नंबर के शायद राजनीति विज्ञान में तो सभी को फेल ही कर दिया गया था। अब अगर बताइए उसमें अगर सीमित संख्या होती तो क्या ऐसा हो पाता, दोबारा उनकी कॉपियां चेक हो पाती।
तो ये जो सारी विसंगतियां हैं इनको दूर किया जाना चाहिए समय से बैठ के, और इनकी परीक्षाएं समय से हों। आप बताइए, एक्स स्टूडेंट के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं, इनकी परीक्षा कब होगी भगवान जाने। दूसरा, उन लोगों का जिनको कहा गया था भाई कोरोना के समय आप परीक्षा देने नहीं आएंगे, आपकी परीक्षाएं बाद में होंगी। कब बाद में होंगी? 20 में होंगी, 21 में होंगी, 22 में होंगी, 25 में होंगी, कोई ही पता नहीं है। उसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि उन लोगों को क्या करना है, वो लोग परीक्षा कब देंगे, बैक पेपर के साथ देंगे भी कि नहीं देंगे। 4 दिन पहले आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, 5वें दिन आपकी परीक्षा होगी। बालक क्या तैयारी करेगा? तैयारी नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो उसके पास बैक पेपर का भी विकल्प नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि भैया बैक पेपर का विकल्प दीजिए, लेकिन कम से कम विधिवत सूचनाएं तो दीजिए कि हम परीक्षा कब करवाने वाले हैं। दूसरा चीज, जिनका प्रथम वर्ष के आधार पर द्वितीय वर्ष में परीक्षा परिणाम आया है, वो किसी कारणवश फेल हो गया है, तो अब उनका कोई भी यहाँ विकल्प नहीं है कि वो बैक पेपर दे पाए। अब वो एक्स स्टूडेंट के फॉर्म का इंतजार करे जो कि अभी नहीं आए हैं, वो फिर एक्स का फॉर्म भरे, इसके बाद फिर से परीक्षा दे, दूसरे वर्ष में फिर वो 1 साल बना रहे। समझ ही नहीं आता क्या सीन चल रहा है। कहा गया था कि भाई कोरोना के समय जो परीक्षाएं दे रहे हैं, नहीं, कोरोना के समय जिनको भी प्रमोट किया जा रहा है और वो यदि इन नंबरों से यदि सहमत नहीं है, जो प्रमोशन वाले नंबर हैं, तो इनकी हम परीक्षाएं करवा देंगे। जो इच्छुक हैं वो परीक्षाएं देंगे, और जो ऐसे सहमत है वो सहमत ही हैं। अब उनका भी कुछ नहीं पता चल रहा ये सहमत वाले हैं कि सबको सहमति में ही डाल दिया भाई है। कई तो ऐसे हैं जिनके में एब्सेंट लिखा है, पेपर दे के आए हैं, उनका भी कोई सुनाई नहीं हो रही, वो अपना परीक्षा परिणाम कैसे सुधरवाएं। तो ये सब कुछ मुद्दे ऐसे हैं, इन पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। आप लोग यदि आगे आएंगे तो ही ये चीजें सुधर सकती हैं। अब हमारी मांगे ये हैं, देखो, जो भी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबंधित जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, सभी से हमारा निवेदन है कि आप प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो भी बैक पेपर फॉर्म आने हैं उनके लिए आप लोग भी आवाज उठाइए, मैं भी आवाज उठाता हूं। और इसके लिए ट्विटर पे एक छोटा छोटा सा कैंपेन देखो हम लोग चला ही सकते हैं, अगर आप लोग सहयोग करेंगे। उस पर कैसे ट्वीट करना है उसका भी वीडियो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बना दूंगा, नहीं तो आप लोग सब समझदार हैं, आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर हाँ आपका भी ऐसा ही कोई प्रश्न है, ऐसा ही कोई सवाल है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अन्यथा की स्थिति में मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगा, आप वहाँ मैसेज कर दीजिए। मैं देर सबेर देखता हूँ, लेकिन मैं मैसेज देखता जरूर हूँ। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका जो मन करता है वो आप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।